नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं TV7 न्यूज यूपी। आपका स्वागत है दोस्तों। मैं मौजूद हूं कलेक्ट्रेट पर। हमारे सामने बात करने के लिए मौजूद है बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग हैं और आपको बता दें कई मुद्दों को लेकर यात्रा निकाली है। क्या है मामला? आप अम्बेडकर नगर पहुंची हुई है बेटा। जी, मेरा नाम कल्पना बौद्ध है और मैंने यात्रा जो लेकर के आई हूँ वो संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ को लेकर के मैंने 2 सितंबर लखनऊ से परिवर्तन चौक से यात्रा का प्रस्थान किया है। 1 तारीख और 2 तारीख को बाराबंकी में रही हूँ और कल मैं फैजाबाद पहुँची हूँ। आज आपके ये अम्बेडकर नगर की धरती पर पहुँची हूँ। हमारी मांगे हैं सरकार से, जिस तरीके से संविधान पर बार बार हमला कर रही है और संविधान को लेकर के बदलने के जो बार बार स्टेटमेंट आ रहे हैं सरकार की तरफ से, मैंने उसको लेकर के यात्रा निकाली है कि ये देश हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष है, देश हमारा लोकतंत्र है और देश हमारा भारतीय संविधान से चलता है, जिसके रचयिता हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी हैं। यदि सरकार बदलने की बात करेगी, बार बार इस तरीके से जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उनके जो नेता लोग हैं, जैसे अभी विवेक दोहरा ने स्टेटमेंट दिया है कि भारत देश को नए संविधान की जरूरत है और इस संविधान को बदला जाए, तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि ये मानसिकता अपने तक ही सीमित रखें। ये देश हमारा लोकतंत्र था, देश हमारा भारतीय संविधान से चलता है और तुम सरकार में बैठ करके सरकार में पूर्ण बहुमत में होने के बाद भी आप ये मत सोचिए कि ये देश में के अंदर तुम तानाशाही कर लोगे और देश ये की जनता से आप है और जनता आपसे नहीं है। और अगर जनता को ज्यादा आप परेशान करेंगे और जनता विरोधी कार्य करेंगे, देश विरोधी कार्य करेंगे, तो तुम्हारा आईना दिखाने के लिए 2024 में हमारी जनता तैयार है। इसको लेकर जनता को मैं जागरूक करने के लिए, जनता को उनके अधिकारों को बताने के लिए किस तरीके से षड्यंत्र कर रही है सरकार तुम्हारे अधिकारों के साथ, तुम्हारे धन संपत्ति के साथ की और शिक्षा के साथ, कि तुम्हें 2 किलो 4 किलो अनाज दे करके और तुम्हारे से कितना बड़ा तुम्हारे अधिकारों को छीन रही है। जिस तरीके से शिक्षा को छीनने का काम कर रही है, तुम्हारी संपत्ति को छीनने का काम कर रही है, तुम्हारे जितने भी संविधान में अधिकार हैं उनको पूरी तरीके से खत्म करने का काम कर रही है सरकार। तो ये हमने जागरूकता अभियान को लेकर के और संविधान बचाओ को लेकर के ये यात्रा निकाली है कि हमारे लोग, मेरे साथी, मेरे बहुजन समाज के लोग, हमारे जो SC ST 85% के जो साथी लोग हैं उनको जागना पड़ेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा इन सरकार के षड्यंत्र को, कि ये षड्यंत्र बड़े पैमाने पर सरकार कर रही है, कि वो चाहती है कि किस तरीके से मैं मनु के विधान को लागू करूं और किस तरीके से जो हमारा संविधान है उसको खत्म किया जाए और देश के अंदर लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र को लागू किया जाए। तो मैं ये चिताने के लिए सरकार को ये आंदोलन कर रही हूँ और ये पैदल मार्च यात्रा निकाली है कि हम कल्पना बौद्ध चैलेंज करते हैं सरकार को, जब तक हमारी शरीर में जान रहेगी मैं आखिरी सांस तक तुम्हारा विरोध करूंगी। और देश के अंदर अगर तुमने इस तरीके की कोई भी अन्याय किया और सरकार ने संविधान विरोधी कार्य किए तो ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। और इसको लेकर के मैं हर व्यक्ति को हर जगह हर जिले में जाने का प्रयास कर रही हूँ कि जागना होगा हमारे लोगों को और अपने अधिकारों के प्रति लड़ना होगा, अपने लोकतंत्र के लिए लड़ना होगा, अपने संविधान को बचाने के लिए लड़ना होगा। अगर नहीं लड़ोगे तो अभी हमें आज़ाद नहीं है, अभी हमने काले अंग्रेजों से आज़ादी नहीं पाई है, अभी हमने गोरे अंग्रेजों से आज़ादी पाई। इतने तो हमारे लिए खतरनाक हमारे जो गोरे अंग्रेज थे वो भी नहीं थे, उनने भी हमें इन काले अंग्रेजों से भी आज़ादी दिलाई, सती प्रथा से और बाल अवस्था से हमें आज़ादी दिलाई है। जो बाल प्रथा थी, जो बाल विवाह करवा दिया जाता था, उससे आज़ादी दिलाई। तो इतने तो खतरनाक वो भी हमारे लिए नहीं थे जितने ये काले मनुवादी हमारे लिए खतरे के हैं और ये हमारे देश के लिए खतरे हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं देश की जनता को कि तुम्हें समझना पड़ेगा, अगर नहीं समझे तो ये देश को ये खत्म करने का काम करेंगे। ये लुटेरे हैं, ये देश को बर्बाद करने का काम करेंगे। इनको हटाना होगा, इनको सरकार से बाहर करना होगा, अपनी बहुजनों की सत्ता स्थापित करनी होगी। अगर आप सड़कों पे नहीं आए तो तुम्हारे बच्चों का गुलाम बनाने का काम करेंगे। आप संबोधन में कह रही थी कि एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर क्या कहते हैं संशय? हाँ, क्या संशय दिख रहा है? संशय नहीं दिख रहा, ये दिखाइए। हम इस फाइनल कर देते हैं कि इनकी कमेटी भी गठित हो गई है और ये रहा, ये देखिए, ये इसमें है एक देश एक चुनाव, ये देख रहे हैं आप। और इसकी सूचना ये कल का पेपर है, इसकी सूचना मुझे 1 हफ्ते पहले मिल गई थी जब इनकी अंदरूनी प्लानिंग
चल रही थी। जब ये कमेटी गई है तो पेपर मेरे पास कल आया है और हम तो यात्रा 1 महीने पहले से ही निकाल रहे हैं, 2 महीने से, और 2 सितंबर से हमने पैदल मार्च का शुरुआत किया है। तो ये हमें इसकी सूचना 1 महीने पहले मिल गई थी कि इस तरीके की तैयारियां चल रही हैं सरकार के अंदर कि एक देश और एक चुनाव हो और सिर्फ प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, उसमें जो उनके द्वारा प्रतिनिधि चुने हुए हैं वही वोट करेंगे और उसके बाद अगर उनको सहमति मिल जाती है और बाहर के फॉरेन कंट्रियों के लोग, अलग अलग देशों से लोग आ रहे हैं, जो अभी 3 दिन चलेगा, 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक की बैठक चलेगी, उसमें ये चीज़ फाइनल की जाएगी कि ये चुनाव होना चाहिए, इस तरीका ये नहीं होना चाहिए कि एक देश एक चुनाव को लेकर। तो विदेश से भी लोगों को अलग अलग, इसके पक्ष में नहीं है? मैं बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। हमारा देश लोकतंत्र है, हमारा देश भारतीय संविधान से चलता है। ये इधर देश के अंदर राजतंत्र लागू नहीं कर सकते हैं और अगर देश के अंदर राजतंत्र लागू करने का इनकी नियत है कि लोगों में हिंसा फैलाना, लोगों में काट मार करवाना, लोगों के में भय पैदा करना, ये इस तरीके से ये आंदोलन ये लागू करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि खून की नदियां बह जाएंगी अगर इन्होंने ऐसा किया है। ये बहुजन समाज बेशक हमारा आज सो रहा है, नहीं जाग पा रहा है, लेकिन यदि इन्होंने ऐसा कर दिया है तो देश के अंदर खून की नदियां बह जाएंगी। ये मोदी जी यही चाहते हैं, इसलिए इन्होंने ये फिर से प्लानिंग करके लेके आए। 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक ये प्लानिंग चलाएंगे और 18 तारीख से लेकर 22 सितंबर तक इन्होंने सत्र बुलाया हुआ है इसको पास करवाने के लिए, जिसकी अनुमति भी चुनाव आयोग ने दे दी। हम चुनाव आयोग को भी चैलेंज करते हैं कि अपने हद में रहे और हद में रह करके भी चुनाव कराएं। ये जनता तुम्हें देश में रहने लायक नहीं छोड़ेगी। अभी ये जनता शांत बैठी है, जब सर से पानी ऊपर होता है तो आप समझ लीजिए कि क्या हाल होगा तुम्हारा भी, कि आज जनता अभी संविधान के दायरे में रहकर, मैं खुद संविधान में दायरे में रह करके आवाज उठा रही हूँ। अगर मुझे संविधान से बाहर भी अगर हाथ में कानून लेना पड़ा और संविधान विरोधी इन्होंने ये कार्य किया, अगर ये लागू किया इन्होंने, तो मुझे जो चाहे तो हम संविधान को हाथ में लेकर के भी हम मैदान से बात करी थी कल्पना बौद्ध जी। कल्पना बौद्ध जी कई मुद्दों को लेकर यात्रा निकाली हुई है, वो आने वाले दिनों में जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन अनशन करने के लिए तैयारी में है। मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, TV7 न्यूज़, अम्बेडकर।